बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे सिंगल कॉलम इंडेक्स क्या होता है। तो सिंगल कॉलम इंडेक्स का मतलब है कि हम सिर्फ एक ही कॉलम का इंडेक्स का यूज़ करते हैं और उसके फास्ट वे से जो डाटा रिट्रीव करते हैं। तो इसको हम एसक्यूएल सर्वर 2014 में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो इसके लिए आपके पास पहले से ही जो डेटाबेस है वो बनी होनी चाहिए और उसमें जो टेबल्स है वो भी क्रिएट होने चाहिए और उस टेबल्स में आपके पास कॉलम भी होने चाहिए। तो जैसे कि मेरे पास जो डेटाबेस बनी है वो स्टोर्स के नाम से है। यहाँ से यानी कि मैं यहाँ से स्टोर को सिलेक्ट कर लूँगा। मैं इसलिए शुरू से आपको बता रहा हूँ कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो जैसे कि ये मेरे पास स्टोर्स के नाम से डेटाबेस है। तो इस स्टोर्स के नाम डेटाबेस में मेरे पास मुख्तलिफ टेबल्स हैं। तो इस टेबल में से जो सेल के नाम से टेबल्स है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इस सेल्स के नाम से टेबल के बाद हमारे पास इसमें मुख्तलिफ डाटा कैटेगरी आईडी है, कैटेगरी नेम है, डिटेल है और सेल्स है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे पास इंडेक्सेस है। तो इसमें किसी किस्म का कोई भी इंडेक्स यूज़ नहीं किया हुआ। तो मैं आपको पहले तो इसका डाटा जो है डिस्प्ले का बताऊँ और फिर किसी एक कॉलम पर मैं आपको जो है सिंगल कॉलम इंडेक्स जो है इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो आप इससे फास्ट वे से डाटा जो है रिट्रीव कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास जो सेल है तो सेल टेबल का नाम है यानी कि, तो इसमें इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम। ये सब कुछ मैं आपको करवा चुका हूँ, सिर्फ मैं यहाँ जो फोकस करूँगा वो इंडेक्सेस पर करूँगा। तो इसमें हमारे पास उसके बाद सेल्स है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। शिफ्ट और बैक की को मैंने प्रेस किया था तो इससे सिलेक्ट हो चुका है। तो ये हमारे पास कैटेगरी आईडी या नेम है और डिटेल और सेल है। तो इस पर आप किसी पे भी इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पर जो इंडेक्स लगा कर आपको देता हूँ वो सेल पर लगाते हैं हम। तो इस सेल्स पर हम इंडेक्स का यूज़ करते हैं। तो वो आप कैसे कर सकते हैं उसके लिए आपको यहाँ कोई क्वेरी लिखनी होगी। सिंपल यहाँ क्रिएट इंडेक्स, क्रिएट हमारे पास कीवर्ड है, इंडेक्स भी कीवर्ड है और उसके बाद जो भी आप इंडेक्स का नेम देना चाहते हैं। जैसे कि मैं सिंगल कॉलम इंडेक्स का यूज़ कर रहा हूँ तो आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मल वे से आप नाम दें हमेशा। तो मैं इसलिए इसका नाम जो है वो उस इंडेक्स का नाम एस लिख देता हूँ, एस सिंगल। इससे मुझे पता चलता है कि सेल पे मैंने इंडेक्स लगाया हुआ है। कुछ भी आप नेम दे सकते हैं। उसके बाद इंडेक्स का नेम हो गया और किस पर लगाना चाहते हैं यानी कि ऑन, और उसके बाद आप कॉलम का नाम लिखें। जैसे कि मैं सेल पर लगाना चाहता हूँ तो यहाँ मैं सिंपल सेल लिख दूंगा, सेल्स। तो हमारे पास जो टेबल का नाम था वो सेल्स है और उसके बाद हमारे पास जो है ये सेल का जो कॉलम उस पर लगाना चाहते हैं। तो इस पे सेल्स मैं आपको चेंज करके ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कॉलम कौन सा और जो है टेबल का नाम कौन सा, क्योंकि ये सेम ही आ रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ लगा देता हूँ कैटेगरी आईडी पे। तो यहाँ सेल्स टेबल का नाम है और ये कैटेगरी आईडी लिख देता हूँ। तो ये कैटेगरी आईडी पे हम लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ इसलिए मैं यहाँ भी सी कर लेता हूँ। तो ये आपकी मर्ज़ी है यहाँ चेंज। इसके बाद इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो हमारे पास जो है ये आप इसको एग्जीक्यूट करवाने से यहाँ आपके पास जो है इंडेक्स वो डिस्प्ले हो जाएगा सी सिंगल के नाम से। यानी कि ये क्रिएट इंडेक्स ये दोनों कीवर्ड है, उसके बाद जो है इंडेक्स का नेम है, उसके बाद ओन कीवर्ड और सेल जो हमारे पास टेबल का नाम है और टेबल के नाम के बाद जो कैटेगरी आईडी है यानी कि हम जो कैटेगरी आईडी इस जो कॉलम पे इस पर अप्लाई करना चाहते हैं इंडेक्स का। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और कमांड जो मेरी सक्सेसफुल हो चुकी है, लेकिन अभी तक यहाँ आपको इंडेक्स नहीं है। तो इस टेबल जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास इंडेक्स आ जाएंगे। तो इसके बाद ये मेरे पास वही कॉलम है, ठीक है। तो उसमें कैटेगरी आईडी पे लगा तो आप देखेंगे अब हमारे पास इंडेक्सेस है वो अप्लाई सी सिंगल के नाम से अप्लाई हो चुके हैं। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, नॉन यूनिक, नॉन क्लस्टर। इसमें आपको डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत है, सिर्फ जो सिंपल इंडेक्स कैसे यूज़ होते हैं और इनका मकसद क्या मैं आपको वही बताऊँगा और इम्प्लीमेंट करके दिखाता जाऊँगा। तो ये हमारे पास सिंगल इंडेक्स था, इसके बारे में हम डिस्कस किया। अगर आपको समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल है जिसको लाइक कीजिए और अगर आपको आईटी के रिलेटेड किसी किस्म की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।